जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, एसएससी जीडी की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपके लिए पिछले वर्ष की कट ऑफ बता दूं कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, देखिए, अगर मैं पिछले वर्ष की कट ऑफ की बात करूं, जो टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे, पास किए गए थे 3,51,176 कैंडिडेट पास किए गए थे, जिनमें जो फीमेल थी, फीमेल मतलब कि महिलाएं थी 39,440 थी और मेल थे 3,11,736 मेल कैंडिडेट थे। पर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज पीटी और पीएसटी एग्जामिनेशन, मतलब कि दौड़ के लिए और पीएसटी के लिए। ठीक है, मतलब कि पीएसटी के लिए पास किए गए थे इतने कैंडिडेट, मतलब कि महिलाएं जो थी आपकी 39,440 थी और जो मेल कैंडिडेट थे आपके 3,11,736 थे और टोटल वेट थी आपकी 3,51,176 कैंडिडेट पास किए गए थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और अभी मैं बता देता हूँ आपके लिए एक चीज़, ये यहाँ पे इंजन भर्ती निकली है आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, और देखते हैं आगे कि कट ऑफ मतलब कि पिछले वर्ष की जो फाइनल कट ऑफ थी कितनी गई थी। आपके लिए सब बताऊँ, मैं आपके लिए एक ऐसी ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे कि आप एक्यूरेट करके बता पाएंगे कि आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका नंबर कितना बन रहा है एसएससी जीडी में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके लिए बता दूं अभी कट ऑफ जो पिछली कट ऑफ गई थी कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए, ये जो कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट की क्वालिफाई जो हुई हैं ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ एसएसएफ। ठीक है, मतलब कि वे महिलाएं जो एसएसएफ के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी में पास हुई हैं उनकी कट ऑफ कितनी की थी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की जो जनरल एरिया था उसकी 7 वैकेंसी थी और 0 फील्ड हुई थी। इनकी 0 फील्ड हुई थी तो मतलब इनकी कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। और ईडब्ल्यूएस की जो जनरल एरिया से थे 7 वैकेंसी थी, 7 फुल की गई थी, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी भाई 152 कट ऑफ गई थी भाई, 152.95267। ये नॉर्मलाइज स्कोर है। देखिए, अगर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, जब आपका एग्जाम कई शिफ्टों में हो। ठीक है, क्या चीज़ कई शिफ्टों में हो तो आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? ताकि ऐसा होता है किसी की शिफ्ट आ जाती है ईजी, किसी की शिफ्ट आ जाती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड, तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ड शिफ्ट वाला है उसके तो नंबर ज़्यादा बनेंगे ही नहीं, और जो ईजी शिफ्ट वाला है हो सकता है कि वो पूरे में पूरे कर दे आपकी। सुनिए, मान लो 80 क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में, तो वो हो सकता है अगर इसकी ईजी शिफ्ट है तो पूरे की पूरे ही कर दे। ठीक है, ऐसा होता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, देखिए, और ओबीसी की जनरल एरिया से महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी 152 कट ऑफ गई थी। ठीक है, किसकी 152 कट ऑफ गई थी जनरल एरिया से, और एससी की जो कट ऑफ गई थी 149 गई थी कट ऑफ, और एसटी वालों की 143 गई थी, और अनरिजर्व कैटेगरी की 154 कट ऑफ गई थी भाई, किसकी? एसएसएफ की। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रखी है इन लोगों की। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, ये आंध्र प्रदेश की कट ऑफ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कट ऑफ है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी ऑफ सीएपीएफ, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। ठीक है, और ये सब दे रखा है इन्होंने, एरिया दे रखा है इन्होंने सब। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश की ये फीमेल की कट ऑफ है। ठीक है, किसकी ये है? फीमेल की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ गई थी असम राइफल की जो कट ऑफ गई थी, असम राइफल यहाँ पे फोर्स लिखा है, यहाँ पे नक्सल एरिया की जो कट ऑफ गई थी 87 कट ऑफ गई थी, और आंध्र प्रदेश की असम राइफल की एससी कैटेगरी से जनरल एरिया की जो कट ऑफ गई थी 88 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, और बीएसएफ की एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए कितनी गई थी। देखिए, सबसे पहले आपके लिए यूपी और ये सब देख लीजिए, मैं आपके लिए यूपी और बिहार की बताऊँ। देखिए, ये आंध्र प्रदेश की है, ये अरुणाचल प्रदेश की देख लीजिए एक बार, अरुणाचल प्रदेश की देख लीजिए। यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी क्योंकि इनकी वैकेंसी 0 फिल हुई थी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 फिल्ड। ठीक है, और देखिए बीएसएफ की जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की जनरल एरिया से 2 वैकेंसी थी और 1 फिल की गई थी 60 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, कितनी? 60 कट ऑफ गई थी। और बीएसएफ की देख लीजिए, सबसे पहले आपकी उत्तर प्रदेश की कट ऑफ बताऊँ, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है। देखिए बिहार की भी बताऊँगा आपके लिए मैं। देखिए बिहार की बीएसएफ की एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 0 वैकेंसी फिल हुई थी, इसलिए इनकी कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। और बिहार की बीएसएफ की ईडब्ल्यूएस से 7 वैकेंसी थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बीएसएफ में 7 वैकेंसी, 7 फिल हुई थी, 133 कट ऑफ गई थी भाई। और बिहार में ही 6 वैकेंसी, 6 फिल, 126 कट ऑफ गई। बिहार में ही बीएसएफ की ओबीसी, देखिए यहाँ पे जो है बीएसएफ की कट ऑफ है भाई, यहाँ तक बीएसएफ की है, देख लीजिए इतनी कट ऑफ ये जो है बीएसएफ की कट ऑफ है, 138 कट ऑफ गई थी, देख लीजिए आप। ठीक है, हालांकि मैं एक डिटेल में वीडियो एनालाइज लेकर के आऊँगा कि कितनी
कंपटीशन कितना बैठ रहा है, ठीक है, इसमें बताने वाला हूँ फिलहाल आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, और अपना नंबर जरूर कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, जिससे कि हम कुछ आंकड़ा लगा पाएँ आपकी कितना बन रहा है औसतन लोगों का, ठीक है। देखिए CISF की एक्स सर्विसमैन की नक्सल एरिया से 0 वैकेंसी फिल हुई थी, इसलिए यहाँ पे 0 कट ऑफ, यहाँ पे कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। और देखिए बिहार की CISF की बढ़िया पोस्ट है, EWS की जनरल एरिया से 138 कट ऑफ गई थी, और बिहार की CISF की EWS से नक्सल एरिया से 8 वैकेंसी थी, 8 की 8 फिल हुई थी, 134 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। और बिहार की CISF की OBC की जनरल एरिया से 24 वैकेंसी थी, 23 फिल हुई, 139 कट ऑफ गई, ठीक है। और बिहार की ही CISF की SSF की SSC की जनरल एरिया से 14 फिल 118 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। और बिहार की CISF की 138 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। और देखते हैं ये सभी दे रखा है, देखिए बिहार की है, देखिए अंडररिजर्व कैटेगरी, देखिए यहाँ से ये तो है CRPF की यहाँ तक, ठीक है, ये CRPF की देख लीजिए 137 कट ऑफ गई थी अंडररिजर्व कैटेगरी की नक्सल एरिया से, अंडररिजर्व कैटेगरी की जनरल एरिया से 140 कट ऑफ गई थी, ये सब कट ऑफ गई थी। आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बिहार की देख लीजिए एक बार अच्छे से जूम करके देख लीजिए कि कितना, अगर इससे थोड़ा भी कम बन रहा ना पूरा बताऊँगा आपके लिए भी, ठीक है। देखिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ की मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की अगली बताऊँगा, अगर मैं थोड़ी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा आबादी है, तो माना जाता है कि मतलब है ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। इसलिए जो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, इन सब में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इन वजह से इनकी कट ऑफ क्या है, ज़्यादा जाती है भाई, ठीक है। देखिए और देखते हैं आगे कितनी जा सकती है कट ऑफ। देखिए मेघालय की, नागालैंड की, उड़ीसा की, इन सब की देख लीजिए भाई, ठीक है। देखिए अब तमिलनाडु आ गया, अभी उत्तर प्रदेश आते ही मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए उत्तर प्रदेश ही आ गया, उत्तर प्रदेश, यहाँ से होता है आपका उत्तर प्रदेश शुरू, यहाँ से होता है आपका उत्तर प्रदेश शुरू। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश की BSF की यहाँ तक है, जो BSF है यहाँ तक BSF है भाई, ठीक है। इतनी कट ऑफ देख लीजिए उत्तर प्रदेश की BSF की कितनी कट ऑफ, जनरल EWS से गई थी, जनरल एरिया की 14 वैकेंसी थी, 14 की 14 फिल की गई, 144 कट ऑफ गई थी भाई। और BSF है OBC की जनरल एरिया से जो कट ऑफ गई थी 39 की 39 वैकेंसी फिल हुई थी, और 145 कट ऑफ गई थी भाई BSF की। देख लीजिए आप आंखें खोल के, BSF की SC कैटेगरी की जनरल एरिया से 29 की 29 वैकेंसी और 137 कट ऑफ गई, ठीक है। और BSF की ST कैटेगरी से जनरल एरिया की 1 वैकेंसी, 1 की 1 फिल, 139 कट ऑफ। BSF की अंडररिजर्व कैटेगरी से देख लीजिए भाई, ठीक है, 56 की 56 वैकेंसी, 146 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। देख लीजिए कितना कंपटीशन है। हालांकि मैंने जो देखा है आपके एग्जाम में उपस्थिति रही है भाई 35 से 50% तक उपस्थिति रही है आपकी, ठीक है। 35 से 50-45 तक उपस्थिति रही है भाई, ठीक है। 35 से 45% उपस्थिति रही, क्योंकि कुछ लोगों का, मोस्टली लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया था, इसी वजह से जो उपस्थिति रही है, मैंने देखा था जाकर के रिव्यू कि काफ़ी जो हॉल थे, एग्ज़ाम हॉल थे, वो काफ़ी खाली दिख रहे थे, इसी वजह से, ठीक है। देखिए और आगे देखते हैं CISF की। देखिए CISF की कट ऑफ देख लीजिए कितनी जा सकती है। CISF देखिए CISF की कितनी जा सकती है कट ऑफ। CISF देखिए यहाँ तक है, ये यहाँ तक देखो, CISF आपका यहाँ से यहाँ तक है, देख लो भाई CISF, यहाँ इतना एरिया है ये CISF का। देखिए EWS की, जनरल OBC, ये सब जनरल एरिया की। देखिए EWS की कट ऑफ गई थी, CISF की 147 कट ऑफ गई थी, जनरल OBC की गई थी 148, SC की गई थी 141, ST की गई थी 139, और CISF के अनरिजर्व कैटेगरी से 149 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, जिससे कि एक डिटेल एनालाइज आप सभी के लिए लेकर के आया जाए, ठीक है, लाया जाए, जिससे कि आपका पूरा, मैंने जैसे यूपी पुलिस में कट ऑफ बताई थी, सिर्फ 3 नंबर का अंतर रहा था, बाकी कट ऑफ बताने भाई जो आपकी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे जो कैंडिडेट DPST, सिर्फ 3 नंबर तक का अंतर रहा था यूपी पुलिस की जो कट ऑफ बताई थी उसमें, ठीक है। जो लोग देखते हैं वीडियो उनको पता है हमारी, ठीक है। देखिए और देखिए CRPF की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी। CRPF, यहाँ से CRPF कट ऑफ स्टार्ट होता है आपका, ये CRPF है। देखिए यहाँ पे ये सभी जनरल एरिया की, ध्यान रखिएगा। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी थी, यहाँ पे फिल नहीं की गई थी, इसलिए
देख लीजिए यहाँ 149 कटाप गई थी जनरल EWS की, CRPF की, OBC वालों की गई थी 148, CRPF वालों की 141 और CRPF की अनरिजर्व कैटेगरी से 150 कटाप गई थी भाई। ठीक है, देखिए ये CRPF की मैंने बात कर दी। अब देखिए ITBP की, ITBP यहाँ से आपका ITBP स्टार्ट होता है भाई। देखिए ये जनरल एरिया की बता रहा हूँ भाई मैं, 146 कटाप गई थी ITBP से, ITBP की EWS से, जी जनरल एरिया की। ठीक है, जनरल फिर बॉर्डर फिर, ठीक है, इन सभी की बताऊँगा। देखिए ये सब जनरल एरिया की है और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी उत्तर प्रदेश की ही बॉर्डर एरिया की। ठीक है, बॉर्डर एरिया की देख लीजिए। देखिए 146 कटाप गई थी जनरल एरिया से OBC की, 146 भाई ITBP की। ठीक है, और 138 147 इतनी ही कटाप गई थी। और देखिए CISF की ही बॉर्डर एरिया से, ये सब बॉर्डर एरिया है। EWS की 121 कटाप गई थी, OBC वालों की 123, SC वालों की 108, अनरिजर्व कैटेगरी की 130 और OBC की कटाप गई थी 133 और CRPF की कटाप गई थी बॉर्डर एरिया से SC की 136 और CRPF की अनरिजर्व कैटेगरी से बॉर्डर एरिया की जो कटाप गई थी 131 कटाप गई थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे टोटल 62 पेज है भाई। ठीक है, 62 पेज है। 62 पेज में देखिए ये आपका उत्तराखंड देख लीजिए कितनी कटाप गई थी भाई, 134 कटाप गई थी EWS की जनरल एरिया से, 129 137 और यहाँ पे 0 एक्स सर्विसमैन की CISF की। ये देखिए यहाँ पे है BSF का इतना, और ये CISF की एक्स सर्विसमैन की 0 कटाप, मतलब कि कोई भी वैकेंसी फिल नहीं थी, इसलिए कटाप भी जारी नहीं की गई थी। चलिए ये उत्तराखंड की, बाकी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। देखिए आपके लिए किस राज्य का एनालाइज चाहिए, ठीक है, और किस एरिया का, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा वीडियो। हालांकि रिसर्च जारी है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कितना कंपटीशन है बैठ रहा है, मतलब कि कितना कंपटीशन पिछली बार था, कितना कंपटीशन जाने पर कितनी कटाप गई थी। ठीक है, और इस बार कितना कंपटीशन होने पर कितनी कटाफ जा सकती है, वह भी आपके लिए बताऊंगा। अभी मुमकिन है बताना, क्योंकि मैंने अभी तैयार कर रहा हूं डाटा। जैसे कि यूपी पुलिस में मैंने बताया था सिर्फ 3 नंबर का अंतर रहा था भाई। ठीक है, 3 नंबर का कटाफ बताया था मैंने। जो 210 बताई थी आपकी जनरल एरिया की, ठीक है, जनरल वालों की कटाफ गई थी 214 कटाफ गई थी भाई, और उनकी बताई थी 196 OBC वालों की, उनकी गई थी 198। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर था। हालांकि ऐसा ही मैंने पूरा रिसर्च किया था भाई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।